सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी से कुरेद कर खबर लाने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले, चिंतन और जागरूकता फैलाने के लिए आपका लोकप्रिय चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। लव जिहाद अंग्रेजी का शब्द अरबी जुड़ता है तो एक कीचड़ दलदल प्रेम की दिखाता है कि जिसमें डूबकर बस आत्मसमर्पण ही अर्पण करना पड़ता है। शरीर की जिंदगी खत्म हो जाती है, आत्मा भी हमारे यहाँ से जैसे निकल जाती है जैन समाज की, और एक फिर लड़की फिर इसी कुंड में डूबने को तैयार हो रही है। देख रहे हैं आप, कुछ दिन पहले ही बताया था आपको कि एक दिल्ली की लड़की इसी तरह जा रही थी, छोटी सी लड़की बड़े से मुसलमान युवक के साथ, लेकिन जागरूकता करी चैनल महालक्ष्मी ने। खबर जैसे ही फैलती है जागरूकता होती है, और जागरूक के चलते वह लड़की बच गई। धन्य है जिन्होंने बचाए, हम तो यह कहेंगे। आज दूसरी खबर आई है, सिकंदराबाद की लड़की जो गुजरात की लड़की है, वह अब एक मुसलमान युवक के ऊपर मर मिटी है। सूत्र ये कहते हैं कि लड़का क्या करता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है। काय में समझ गए होंगे आप, अब उस पर मर मिटी एक गुजराती लड़की। क्या चेहरे में इतना चिकना चुपड़ में, कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे कोई ना कोई जादुई शिकायत भी पकड़ी गई है कि इस तरीके से मोह पाश में फंसाने का एक तरीका होता है। फंसा लेते हैं और फिर दुत्कार के उसे कहां डाल दिया था यह आप नहीं जानते क्या? पिछले एपिसोड में बताया भी था, बोलियां लगती हैं इनकी लड़कियों के बारे में कि तुम सिख ला रहे हो, जैन ला रहे हो, ब्राह्मण ला रहे हो, पंडित ला रहे हो। क्या हर के लिए बाकायदा एक राशि मिलती है, मुश्त राशि दी जाती है। इस तरह का एक धंधा साथ में चल रहा है। और हम आज जैन समाज के अंदर हम संतों के प्रवचन सुनते हैं, विद्वानों की बातें सुनते हैं, पर हम सत्य, अहिंसा, परलोक, लोक की बात करते हैं, पर अपने अंदर के भीतर के नैतिक संस्कारों को हम जगा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी जागरूकता में आज यह हो रही है। अपने समाज को हम इकट्ठा, अरे जरा सा समाज है, उसमें भी इतने बटे हुए हैं जैसे एक थाली के अंदर आप अलग अलग चावल के दाने रख दो, बस उसी तरीके से हमारा संप्रदाय बड़ा बड़ा है। एक नहीं होना चाहते हम पानी दूध की तरह मिलना नहीं चाहते आपस के अंदर, क्या मिल जाएं और एक का बिगुल बजाएं। जागरूकता नहीं होती है और हमारी लड़कियां, माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं, असहाय हो जाते हैं। आवाज आपके लिए इसलिए उठा रहे हैं, शायद फिर कोई एक मसीहा उठेगा सामने के समाज से, हमारी आवाज उठकर और अपनी इस बेटी को बचा पाएगा। आज आवाज इसीलिए दे रहे हैं, इसलिए जगा रहे हैं। अरे हम कहना चाहते हैं उन संतों से, प्रबुद्ध विद्वानों से, जगाइए अपने समाज को, जागरूकता लगाइए अपनी बहन बेटियों के बारे में कि वह इस तरह के इस खतरनाक रास्ते पर पहुंच कैसे जाती हैं। समझ ये नहीं आता है। जानती है, पढ़ी लिखी है, सबसे ज्यादा शिक्षकवान कहा जाता है, पर तब भी वह इस तरीके से मोह जाल में फंस जाती है जहां मालूम है कि केवल उस कोयले की खान में जाके मुंह काला ही होता है और कुछ नहीं होता है, और अंत में सांस की बीमारी में जैसे आदमी तड़प के मरता है, हालत वही उनकी कर दी जाती है। कोई आतंकी के साथ में बनाया जाता है, किसी को बच्चा पैदा करने की मशीन बना के छोड़ दिया जाता है, इस तरह कर जाता है और बाद में उसको मरने के लिए तैयार कर दिया जाता है। हालत ये कड़वा सच है ये। और लेकिन हमारी बहनें बेटियां आज इस रास्ते में क्यों जाती हैं, यह समझ से सबके बाहर है। जागरूकता लानी होगी समाज के अंदर, यह कर्तव्य हमारे समाज के अंदर हमारे सभी श्रेष्ठी वर्गों का है। हमारे संतों से भी विनम्र अनुरोध है कि इस बारे में जागरूकता फैलाएं हर मंदिर में, हर समाज के अंदर, कि हम अपनी बेटियों को अलग नहीं जा पाए। अपने माँ बाप जो चुनते हैं वह जानते हैं मेरी बेटी को कहां जाना सही है। परसों की इस घटना पर सोशल मीडिया में अलग तरह की बातें हो रही हैं, अनक, क्योंकि जितने मुख उतनी बातें। कोई कह रहा है अच्छा हो गया, बच गया। रहलीगंज की बात कर रहे हैं जहां हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज जी विराजमान है, और वहां पर बड़े बाबा महावीर स्वामी की मूल वेदी के पीछे की दीवार परसों गिर गई थी, उसकी घटना की बात हो रही है। कुछ ने लिखा चमत्कार हो गया गुरुवर का, हमारी प्रतिमा इतनी चमत्कारी थी कि ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसने कहा यह विपदा आई थी, किसी तरह टल गई। किसी ने यह तक नीच हरकत तक, हम यहां तक पहुंच जाते हैं कि यह जानबूझकर घेर दी गई क्योंकि अब मूर्ति पलटने की कवायद, यानी हमारी सोच कितनी विकृत हो जाती है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको कुछ इतिहास बता देते हैं और क्यों गिरी दीवार, आज ही वह भी बता देते हैं आपको। वैसे यहाँ पर इंजीनियर लगे हुए हैं, बुधवार को यहाँ पर देखा जाता है नींव की कितनी गहराई है, क्योंकि जीर्णोद्धार कर रहे हैं। 1965 के पंचकला जब होते ना, तब मूल प्रतिमा के अंदर निशान देखा गया था कि दरार सी आ रही है, फिर उसको पॉलिश से ठीक किया गया। पिछले 100 सालों में 4 बार यहाँ का जीर्णोद्धार हो चुका है। 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। आप ये मत कह देना कि जीर्णोद्धार अब हो रहा है, 25 सालों की औसतन से जीर्णोद्धार चलता रहता है। और फिर उसके बाद जब पिछली बार हुआ जीर्णोद्धार तो उसमें क्या है, ऊपर सीमेंट का प्लास्टर दोनों तरफ से लगा दिया गया। अब दीवार क्यों गिरी,
पहले आप यह भी समझ लें, क्योंकि जो हमारे प्राचीन तीर्थों की देखरेख कर रहे हैं उन सब के सोचने और समझने और ध्यान देने के लिए यह बहुत जरूरी है कि दीवार गिरी तो हमारे यहाँ किसको जानना क्यों जरूरी है। शिखर में और दीवार में छत के पास यहाँ पेड़ निकल आए थे। मिट्टी होती है पुरानी चूने की, उसमें पेड़ अपने आप उगाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है पालने के लिए। और जब वे बढ़ जाते हैं तो कई बार वह नासूर बन जाते हैं पेड़, उन दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। और वही हुआ, शिखर में दरारें पड़ गई, दीवार में दरार पड़ गई, और उन दरारों में जब बारिश का पानी आता है वह अंदर अंदर घुस जाता है। जो ईंट गारे की दीवार होती थी उसके अंदर चूना खत्म धीरे धीरे क्षण हो जाता है, क्षण करता हुआ, और फिर इसी तरीक़ा सा विस्फोट हो जाता है कि दीवार रात को 1-1:30 बजे के बाद गिर जाती है। बहुत तेज बात है, सुबह 4 बजे लोगों को मालूम चलता है कि यह क्या हो गया। अंदर से सारी मूर्तियां निकालते हैं। यह बहुत खुशकिस्मत वाली बात है, सौभाग्य वाली बात है कि एक भी प्रतिष्ठित मूर्ति को जब कुछ नहीं होता तो वह सौभाग्य है, और अगर उसको कुछ होता है तो समझ लिए पूरे समाज के लिए उससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। सब प्रतिमाओं को बाहर निकाला गया और बड़े बाबा यानी महावीर स्वामी की मूल निकालने के लिए शाम तक, सुबह से मशक्कत करते करते शाम को 5:30 बज गए थे, तब वह प्रतिमा को बाहर निकाला गया। जीर्णोद्धार के लिए कार्य चल रहा है, कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, अब एक जागृति है। कृपया क्यों गिरी जान लीजिए, कहीं प्राचीन मंदिर है समझ लीजिए, कहीं आप क्या तो ऐसी गलती नहीं हो रही। छोटे से गांव की छोटी सी बुटिया कितनी ऊंची पहुंच जाती है तो समाज उसका सम्मान करना जैसे नहीं भूलता है, और ये कर्तव्य बनता है। शीतलधाम गुब्बारा के आप दृश्य देख रहे हैं, जब वहाँ का समाज छोटे से खड़ेरी गांव मध्य प्रदेश का है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहां पर यह बिटिया सिविल जज प्रतीक्षा में मध्य प्रखंड 3रा नंबर लाई 24 साल की ज्योति जैन सीढ़ियाँ चढ़ेगी, जज के रूप में निर्णय करेगी। हम जहां समाज से तुम्हें सम्मान मिल रहा है बिटिया, अब इस सम्मान को लाज रखना, जिन शासन में जिनकी हो उनको भूल मत जाना, और कर्तव्य निभाना, उन्हीं की तरह न्याय करना, समान सब के लिए हित प्रिय न्याय करना। किसी को भूलते हैं हम जाके, जैसे जैसे सीढ़ियाँ चलते हैं हम नैतिकता भूलते हैं, अपने समाज को भूलने लगते हैं। प्राय ऐसा न मत करना बिटिया। ज्योति जो तुम्हें ज्योति जलाकर जिन शासन की दी है, उस ज्योति को अखंड रूप से आगे बढ़ाती रहना। यही भावनाएं आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी हमारी ओर से। आते जाते आपको दिखा रहे हैं सिद्धम जैन, बहुत छोटा है आपसे, हमसे मात्र 10 साल का है, और हमसे बड़ा बड़ा काम कर रहा है, दीक्षा ले रहा है। कल इंदौर के अंदर जिनचंद्र सागर जी 600 किलोमीटर दूर विहार करते करते कल दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करेंगे इंदौर के अंदर। गत रविवार को 200 बाइकों की रैली निकाल गई थी, इसी बात का संदेश देने के लिए कि सिद्धम अब दीक्षा ले रहा है। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी पर। बता दें आपको, रविवार को आपको बताएंगे कुतुब मीनार खास जैन समाज के अनुसार क्या है, एक चिंतन और सोच, जिसको सोचकर, क्योंकि 17 मई को सुनवाई होनी है उसकी, बस 2 दिन पहले आपके लिए जरूर देखने वाला एपिसोड। क्योंकि अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद पर कुछ बात कर सकते हो तो कुतुब मीनार के बारे में जो होगी बात, सचमुच सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। सादर जय जिनेंद्र के साथ।